मुझे इन गयूर और बहादुर नौजवानों पर फख्र है। के साथ बनाने का ये कंटेंट आपके साथ बनाने का मकसद ये है कि इन फ्यूचर भी किसी अगर पाकिस्तानी को ऑस्ट्रेलिया आना हो और वो अगर कोई हेल्प चाहता हो तो मैं ये वीडियो यूट्यूब पे इस वजह से डाल रहा हूँ कि लोग नीचे कमेंट करके पूछ लें। मैं सर मोहसिन भाई से पूछ के बता दूंगा क्या तरीके का आने का, और उस तरीके से आए, कंफ्यूज ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि तो बहुत से पाकिस्तानी पहुंच तो जाते हैं, पर पहुंच के लसन लग जाते हैं, आपको भी पता है मुझे। घर वेठा हुजो, को कम कयो, घर में सोशल डिस्टेंस रखो, बेहतरीन आहे। ॿाहिरि निकिरंदो ॿियनि खे बि नुक़सान कंदो, पाण खे बि नुक़सान कंदो, फ़ाइदो कहिड़ो? त हिन खां सुठो आहे माण्हू पंहिंजे घर वेठो हुजे, घर कमु करे, घरां ई को कमु करे। इंटरनेट ते इलाही शयूं आहिनि, गूगल सर्च कयो, को न को शइ निकिरी ईंदी, सर्वेज आहिनि, इलाही शयूं आहिनि, माण्हू फ्यू डॉलर्स कैन अर्न फ्रॉम दैट। तो घर वेही कमु कयो तो जो भलो आहे, कंहिंखे तंग न कयो, ऐं ख़ुशि रहो ऐं ख़ुशि रहण ॾियो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, सीईओ बोल बच्चन में आप लोग सबका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है मोहसिन भाई, और मोहसिन भाई मेरे बड़े जबरदस्त किस्म के दोस्त हैं, और मलेशिया में मोहसिन भाई के साथ काफी आवारागर्दी साथ में रही, और मोहसिन भाई अभी राइट नाउ ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। तो लेट्स टॉक विद मोहसिन भाई के क्वारंटाइन की क्या पोजीशन चल रही है ऑस्ट्रेलिया में, लॉकडाउन सिचुएशंस क्या चल रही हैं, और मोहसिन भाई किस तरीके से वहां सरवाइव कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं सर? वालेकुम सलाम सर, अल्लाह का शुक्र सर, आप बताएं। बस अल्हम्दुलिल्लाह सर। आज हमने बोला जरा मोहसिन भाई को कॉल मिलाएं और क्वारंटाइन की पोजीशन लेके मोहसिन भाई किस तरीके से एक पाकिस्तानी भाई हमारा सरवाइव कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में। सर शुक्रिया आपका याद करने का। पहले तो लोगे या आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करोगे या आप केयर नहीं करोगे तो ऑब्वियसली वो इफेक्ट तो करेगा। अब वो आपकी, चलो आप जो इफेक्ट नहीं करता, लेकिन आपकी वजह से और कितने लोग इफेक्ट होंगे जिनको नुकसान हो सकता है। तो ये तो इंसान को खुद को ख्याल करना है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्वारंटाइन वाला जो लॉकडाउन का सिचुएशन है वो ऐसा है कि इन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन नहीं किया है, ठीक है। उन्होंने ये बोला है कि जी आप जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग करो, 1.5 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। किसी भी शॉपिंग में, मॉल में आप जा रहे हो, ग्रोसरी शॉप में जा रहे हो, फ्यूल स्टेशन पे, व्हाटएवर जो भी है, रेस्टोरेंट्स वगैरह जो है वो उन्होंने क्लोज कर दिए हैं, ओपन सिर्फ टेक अवे या डिलीवरी के लिए रखे हुए हैं, ठीक है। फ्लाइट्स जो है वो इंटरनेशनल जो है वो इन्होंने बंद कर दी हैं फिलहाल कुछ टाइम के लिए, फर्दर नोटिस पर है। लोगों को ऐसे वैसे बाहर जाने के लिए मना किया है कि जी आप बीचेस वगैरह पे नहीं जाएं, और अगर जा भी रहे हैं तो उनको फाइन्स दे रहे हैं, हैवी फाइन्स हैं काफ़ी। मतलब तकरीबन आप ये समझ लें कि एक बंदे को अभी जो है वो कल एक बंदे को फाइन लगा है $1350 का। ओह माय गॉड, सीरियसली $1350? $1350 का कि जी आप जो है वो बीच पे ग्रुप के साथ कैसे जा रहे हैं। तो उन्होंने ग्रुप में सिर्फ एक बंदे को फाइन नहीं किया, उन्होंने टोटल ओवरऑल जो है वो 4 बंदों को फाइन कर दिया कि जी आप कैसे दे, क्योंकि पर हेड $1350 का पर हेड फाइन लगा एक बंदे। जी सर जी, एक बंदे को 3 बंदों को कंप्लेन के ऊपर जो प्ले स्टेशन घर में बैठ के खेल रहे थे, एक साथ रहने वाले नहीं थे, बाहर से जैसे दो, जैसे आप मेरे घर पे आ गए, जी चले यार आज असन साहब आप लोग प्ले स्टेशन खेलते हैं, उनको फाइन किया $500 ईच बंदों को। तो ये है कि इन्होंने रूल जो है वो काफी, हाँ रूल जो है वो स्ट्रिक्ट कर दिए हैं, कंप्लीट लॉकडाउन नहीं किया है, और इसका बड़ा फायदा है कि एक। और मोहसिन भाई ऐसे ही रूल्स स्ट्रिक्ट करने से, ऐसे ही हैवी फाइन लगाने से लोग फिर सुधरते भी हैं यार। अब जिनको $1350 का फाइन लगा होगा उनकी जरूरत नहीं होगी वो दोबारा से कुछ करे, कैसे होगी? और जो सुनेगा उसकी भी जरूरत नहीं होगी, जो सुनेगा वो भी बोलेगा। अब एक बंदा, जी सर यहाँ पर वेजेस जो है वो माइनिंग कंपनी में अगर आप काम करें तो आपकी बड़ी आपकी कमाई है, पैसे से आ रहे हैं। एक बंदा जो रेस्टोरेंट के अंदर या मिसाल के तौर पे किसी ग्रोसरी शॉप के अंदर काम कर रहा है, उसकी पर आवर के हिसाब से वेजेस $20 है, वो अगर रूल तोड़ेगा तो उसकी तो महीने की सैलरी जो है वो 1300 बनती है, तो वो कहाँ से भरेगा 1300? सही। ये तो लोगों और मोहसिन भाई यानी बिजनेस वगैरह सारे क्लोज है ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन सिचुएशन की वजह से? नहीं, बिजनेस क्लोज नहीं है। देखें खोले हुए हैं इन्होंने, रेस्टोरेंट्स वगैरह खोले हुए हैं जी, टेक अवे और डिलीवरी हो सकती है, ठीक है। ग्रोसरी शॉप्स खुले हुई हैं, सारी चीजें उन्होंने खोली हुई हैं, सिर्फ सोशल डिस्टेंस जो है वो आपको मेंटेन करना है। अगर आप वो नहीं करते तो आपको फाइन लगेगा। जैसे दूसरे बिजनेसेस हो गए मोहसिन भाई, जैसे मोबाइल शॉप्स हो गई या ऑफिसेज हो गए, आईटी कंपनीज हो गई, ये खुली हुई हैं या ये सारा लॉकडाउन? स्कूल्स हो गए? नहीं, ये देखो इनको ये बोला हुआ है कि जी आप डिस्टेंस मेंटेन करो, अगर आप घर से काम कर सकते हो तो आप घर से कर लो, अब अगर आप जा रहे हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन सोशल डिस्टेंस जो है वो आपको मेंटेन करना है। और अगर नहीं हो सकता तो आप जो है वो अपने घर में बैठ के काम करो, कोई इशू नहीं है, बस हमारे को काम चाहिए। तो जो घर से बैठ के काम कर सक रहा है वो घर से कर रहा है, जो जिसको जाना है जरूरी वो जा रहा है, वो ये वाला हिसाब किताब है। और बाकी जहाँ तक इंटरनेशनल, अच्छा मोहसिन भाई
थोड़ा सा हमें ये बताएं, अभी आप कौन सी ऑस्ट्रेलिया में कौन सी सिटी में रह रहे हैं सर? सर मैं जो है वो पर्थ में हूँ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया स्टेट है, शहर पर्थ है, मैं इसमें रह रहा हूँ। सही। और मोहसिन भाई, अभी आप राइट नाउ क्या कर रहे हैं? सर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ मास्टर्स इन रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी, जो कि आपकी सोलर और ये क्लीन एनर्जी जो होती है, इसके ऊपर मास्टर्स कर रहा हूँ। तीसरा सेमेस्टर में हूँ, आखिरी सेमेस्टर है नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह, इसी साल में नेक्स्ट आखिरी सेमेस्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बस यही है फिलहाल तो। और काम के लिहाज से पहले शुरू में जो सीधी बात है कि जी पहले जो है मैं जब मैं शुरू में आया था तो मैं यहाँ पर बाइसाइकिल पे डिलीवरी करता था फूड्स की, बाइसाइकिल के ऊपर। तकरीबन समझ लें दिसंबर से लेकर जनवरी फरवरी मार्च तक मैंने 4 महीने इस पे काम किया है। फिर एक रेस्टोरेंट के अंदर जॉब मिल गई थी पिज़्ज़ा के अंदर, उधर मैंने काम किया, वहाँ पर तकरीबन मैंने 9 महीने वहाँ पर काम किया। फिर वहाँ पर मतलब एज अ डिलीवरी उन्होंने रखा था, फिर आस्ते आस्ते जो है वो फिर पोजीशन बढ़ती गई, फिर एज अ मैनेजर मैं रहा वहाँ पर तकरीबन 3 महीने। फिर जनवरी में उन्होंने बोला कि जी वी कांट अफोर्ड यू प्लीज़, तो आप जो है वो जॉब छोड़ दें। मैंने कहा ठीक है सर छोड़ देते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर जो है मैं जो है वो अब जो है वो यहाँ पर जैसे अपने पास पाकिस्तान में करीम है, इस तरीके से यहाँ पर ऊबर है, टीवी है, ओला है, ये 3 ऐप्स हैं, इनके ऊपर काम कर रहा हूँ। अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से काम इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये है कि खर्चा निकल जाता है बस। आप सर जो पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं और जिनकी ख्वाहिश है हम बाहर मुल्क में जाएं, तो उनके लिए आपको क्या पैगाम है कि बाहर की यानी एक पाकिस्तानी तो हमारे यहाँ ये समझते हैं ना यार, बाहर चले गए, नरम गद्दा लग गया है और गाड़ियों में घूम रहे हैं और आगे पीछे हमारे साथ गोरियां मेम घूम रही है और बड़े मजे में है जिंदगी। तो एक रियल चैप्टर पाकिस्तानी को बताएं कि व्हेन यू अराइव, कि जब आप बाहर पहुंचते हैं तो रगड़ा किस टाइप के और कितनी मेहनत है? सर पता है क्या, मेरे हिसाब से ना जहाँ तक मैंने देखा है, हमारे पास असल में फिल्मों का बड़ा एक एक्सपोजर है। हम जो है ना वो देखते हैं कि जी आज अगर इस फिल्म में ऐसा हुआ है तो वही चीज़ हमारे साथ भी होगी या वही चीज़ हो रही है। लेकिन हमें ये समझने की बात है कि हम जो हैं वो रियलिटी में है ही नहीं, हम हैं फिल्मों में। तो हमें पहले रियलिटी में आना पड़ेगा, ठीक है। अगर फिल्मों में देखो तो पाकिस्तान को भी ऐसा खूबसूरत दिखाते हैं, लेकिन माशाल्लाह पाकिस्तान एक जगह पे खूबसूरत है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, तो लेकिन जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है वैसा तो नहीं है, ठीक है। तो यही बात है। अब हमारे पास जो इन्फ्लुएंस हुआ है बाहर की जो फिल्मों को देख के बोलते हैं कि यार जी हम जैसे कॉलेज में जाएंगे यहाँ पर मतलब गोरी मैमें होंगी और हमारे पास बड़े पैसे होंगे और फलाना होगा और ढिमकाना होगा, ये चीज़ें नहीं होती हैं। पहले तो आप अपना जब आ रहे हो तो अपना माइंड क्लियर करके आओगे जी आप एक नए मुल्क में जीरो से स्टार्ट करने आ रहे हो, ठीक है। यहाँ के पहले आपको और तरीके सीखने पड़ेंगे, यहाँ की चीज़ें देखनी पड़ेंगी, किस तरीके से काम होता है, कैसे नहीं होता है, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, ये सब चीज़ें जो है वो हमें पहले सीखनी पड़ती हैं। तो हमें अपना माइंड पहले ये पहले अपना माइंड सिर्फ ये बना के आना पड़ेगा कि जी हम लोग जो है ये भाई इंतहाई बदतरीन किस्म का रगड़ा है आपकी जिंदगी में। और मेहनत देखो सर, मेरे हिसाब से रगड़ा नहीं होता। अगर देखो ना तुम ये सोच के, अगर कोई भी बंदा ये सोच के आ रहा है कि जी वहां पर जाके मुझे एक बहुत अच्छी जो है मैं आराम की जिंदगी गुजारूंगा, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। घर वाला माहौल तो आपको कहीं नहीं मिलता, घर पे आपके अम्मी अब्बू हैं, सब चीजें हैं, एक सपोर्ट होती है, वो चीज तो आपको छोड़नी पड़ेगी जहन से। अगर मेरे हिसाब से जो बंदा ये सोच के आ जाने के यार मुझे सिर्फ यहाँ पर मेहनत करनी है और हक हलाल का निकालना है ना, तो उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। इंसान अपनी सिर्फ नियत साफ करे ना, सिर्फ ये नहीं सोचे कि यार वहाँ जाऊंगा तो गोरी मामों के पास जाऊंगा तो गाड़ी एक अच्छी होगी, कुछ भी नहीं है। सिर्फ अपना नियत साफ रखो और यहाँ पर आके तौर तरीके बंदा सीखे और दिमाग अपना क्लियर करके जाओ कि जी आपको एक मिसाल के तौर पे एक बोलते हैं ना कि वडेरे का बेटा जब आता है तो बोलता है साईं मैं तो बड़ा आदमी हूँ और यहाँ पर तो बड़ा कुछ नहीं है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर जो है ना इंसान में फर्क ही नहीं है। अगर यहाँ का मैनेजर जो है वो झाड़ू लगा रहा है ना, तो उसका जो वहाँ का जो वेटर है ना वो भी वही काम करेगा जो मैनेजर कर रहा है। मोहसिन भाई, बाहर के मुल्कों में ये बात मैंने भी रह के मलेशिया में थोड़ा अर्सा देखी कि यार बाहर के मुल्कों में एटलीस्ट इंसानियत है और वो लोग अपने बराबर का समझते हैं हर किसी को। पाकिस्तान में फिर भी ये चक्कर बढ़ गया है अभी कि भाई हम फॉर एग्जाम्पल मैं सिंधियों के साथ काफी अरसा रहा, आपको नहीं बोल रहा हूँ सर, यानी मेजोरिटियों में आप ये बात मानेंगे कि सिंधियों में ये है कि यार हम सेठ है। आप भी ये बात चाहिए। तो वो बाहर आके ना फिर ये वाली चीजें नहीं आ जाती कि फिर जैसे हमारी नई पाकिस्तानी यूथ आ रही है उसमें भी ये है कि व्हाइट कॉलर जॉब मिल जाए, हम बाहर जाएं और हम जाते साथ ही एसी चल रहा हो कुर्सी लगा के बैठ जाए। तो डिग्री वाला बंदा भी बाहर आके सर रगड़ा खाता है
सर ये लाजिम बात आता है, आपको भी पता है। लाजिम 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 जरूरी है। जब रगड़ा नहीं खाओगे तो सीखोगे कैसे? मैं तो ये बोलता हूँ जब रगड़ा सर नहीं खाओगे तो सोना, सीखोगे कैसे? वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में कॉल है ना कि सोना कुंदन जब बनता है जब वो आग की भट्टी में जलता है। भट्टी में जलता है, तो वही वाला हिसाब किताब है। बस हमारे को ये ध्यान से निकालना है कि जी कोई बड़ी मतलब हर इंसान एक है। अगर यहाँ सर मैं आपको एक बात ये बताऊँ, बात मैं हालांकि मैंने जो है वो 8 साल मलेशिया में रहा हूँ, आपको पता है, ठीक है। मेरी वहाँ से बैचलर्स भी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स में बैचलर हूँ। पाकिस्तान के अंदर मैंने 1.5 साल माइनिंग के अंदर एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाइनीज कंपनी के साथ काम किया है। हम लोग पावर प्लांट के अंदर काम कर रहे थे। फिर हमारा ऑक्सिलरी पावर प्लांट था जहाँ से जनरेटर से हम लोग पावर सप्लाई कर रहे थे, मैंने उसके ऊपर काम किया है। जब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पर मैंने बाईसाइकिल पे फूड सप्लाई किए, तो फिर मतलब क्या हुआ कि मतलब मैं नीचे गिर गया? नहीं गिरा ना, क्या हुआ? एक नहीं मेहनत नहीं की ना सर, इंसान ने सीखा, मेहनत में सर, ठीक है। मेहनत में अजमत है और अल्लाह पाक मेहनत और को पसंद मैं करता जो है फिर रेस्टोरेंट पे भी मैंने काम किया, रेस्टोरेंट पे वहाँ पर मैंने झाड़ू भी लगाए, वहाँ पर हमने फिर बर्तन भी धोए, सारे काम किए, करना पड़ता है और सीख मिलती है। मेरे हिसाब से तो सीखता है बंदा कि यार ये चीजें भी इंसान की एक लिमिट है, करनी चाहिए। है। और हमारी पाकिस्तानी यूथ को ये बहुत अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है कि छोटे काम से, सर वो रईस फिल्म का एक डायलॉग है ना कि कोई भी धंधा छोटा बड़ा नहीं होता और छोटा धंधे से बड़ा नहीं बड़ा है। कोई धर्म नहीं होता। हाँ अपनी स्टोरी बात बताऊं मुझे कोई शर्म नहीं आती बताने में। मैं सर मलेशिया में हम किस स्टाइल में रहते थे, मोहसिन भाई आपको भी पता है, सही है क्यों ना? नहीं है यार, अल्हम्दुलिल्लाह क्या? मालिक का एहसान है, मालिक का एहसान है, ठाठ से रहे, फुल अय्याशी से रहे। लाजिम लेकिन है। सर हम पाकिस्तान आए तो मैंने सर यहाँ कराची में दाल चावल का ठिया लगा के दाल चावल भी बेचे, एक ऐसा मोमेंट आया। क्यों नहीं किया? सही है सर। सही है। तो वो बैक पे भी सर मारा है तो मेहनत करिए, फिर मेहनत करके दोबारा बाउंस बैक मार के ऊपर गए। ऊपर गए, हाँ सही बात। जरूरी है, पाकिस्तानी यूथ को हमें समझना चाहिए कि वर्क हार्ड, हार्ड वर्किंग जो है ना वो कभी भी जाया जाया नहीं जाती बंदी। जाया नहीं जाती, टाइम लगता है सर। फेल क्यों नहीं होता बंदा? कितनी दफा फेल क्योंकि होता है? जब ऐसा थे, नहीं भी। मैं आपको सलूट करता हूँ सर इस बात पे, आप मेरे सामने भी जब थे, आप इंतहाई हार्ड वर्किंग बनते थे और आप बैठे नहीं रहते हुए नजर आते थे। असल इंसान की औकात का पता पड़ता है। मैं आपको बताऊं, हम लोग जो है ना एक गुरूर में आ जाते हैं ना, तो फिर वो ऊपर से जब चमाट मारता है ना तो फिर वो दिखाता है कि तुम्हारी औकात ये है। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि फिर वो इंसान को समझना चाहिए। तो मोहसिन भाई व्यूअर्स को हमारे ये बताएं सर कि आपने, आपकी तालीम क्या है और आप राइट नाउ क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें सर। जी सर बिल्कुल। मैंने मलेशिया से बैचलर्स किया है, एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी थी पहले हमारे दौर में, तो एपेड हुआ करती थी, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी समथिंग, अब तो याद भी नहीं रहा। खैर, तो बहरहाल वहाँ से मैंने अपनी बैचलर्स किया हुआ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, 2014 में मैंने ख़त्म की थी। उसके बाद फिर मैं मलेशिया के अंदर ही काम कर रहा था काफ़ी टाइम तक, 4 साल मैंने वहीं पर ही काम किया, 2 साल। फिर 2016 में जो है वाइंड अप करके मैं आ गया वापस। उसके बाद 4 महीने बाद फिर मुझे जो है वो थरकोल के अंदर एंग्रो माइनिंग कंपनी, एंग्रो पावर जिन सॉरी, उसके अंदर मैंने काम किया। माइनिंग के अंदर तकरीबन 1.5 साल मैंने वहाँ पर चाइनीज़ कंपनी के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था मैं वहाँ पर। मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई किया, मर्डॉक यूनिवर्सिटी है यहाँ पर पर्थ के अंदर, मास्टर्स इन रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी, इसके अंदर मैंने किया है, जिसमें मेरे जो है वो 3 सेमेस्टर खैर से पूरे हो चुके हैं। अब लास्ट सेमेस्टर है जो कि वो पूरा होगा, फिर उसके बाद देखें आगे ज़िंदगी कहाँ तक क्या ले जाए। जो पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप कि सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए? अगर फॉर एग्जांपल कोई ऑस्ट्रेलिया आना चाहता हो तो सबसे पहला स्टेप क्या है ऑस्ट्रेलिया आने का? सर अभी के हिसाब से जो है असलीन भाई, जो मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने यहाँ के सीखा है, क्योंकि मुझे किसी ने सिखाया नहीं असल में, बताने वाले बहुत होते हैं लेकिन सही बताने वाला नहीं मिलता है, समझ लें। बताने वाले बहुत हैं लेकिन सही जो आपको बताएगा ना वो बंदे नहीं बताते, क्योंकि एक तो हमारे पाकिस्तानी के अंदर जेलसी बहुत है कि यार अगर ये आगे जा रहा है। सर मैं आपके साथ ये बात इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि आप जो है ना वो बादशाह दिल के बंदे रहे शुरू से। यार मैंने तो हमेशा एक बात सीखी है कि बंदा सीधा बात करे और सीधी जवाब दे तो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है ना? तो मैं सीधे बात कर रहा हूँ, सीधी जवाब भी इस वजह से दूंगा कि पहला तो ये है कि आप जब यहाँ पर आ रहे हो तो बैचलर्स में नहीं आओ, ठीक है? क्योंकि जब आप बैचलर्स करना शुरू करते हो तो आपकी जो उम्र होती है वो होती है 18 या 19 साल, तो बंदा जो है वो इतना मैच्योर नहीं होता है अपने हिसाब से, ठीक है? 20 के बाद जो है वो उसके अंदर मैच्योरिटी लेवल जो है कि आता है, तो मेरे हिसाब से बंदे को मास्टर्स के अंदर यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है? मास्टर्स के लिए जब आओ तो पहले तो अपना जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे पहला काम जो है वो अपना लाइसेंस जो है वो आप लेके आओ पाकिस्तान से, जो कि वेरीफाइड हो और ऑनलाइन, ठीक है?
और सबसे पहले आके जो आपको काम करना है वो यहाँ पर आके अपना और जो पाकिस्तानी लाइसेंस है उसको कन्वर्ट करवाना है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस जी बोल सर, रहे हो? जी सर, ड्राइविंग सही लाइसेंस है। जब आपको ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस आ जाता है तो आपके पास एक जो है वो रास्ते खुल जाते हैं बहुत सारे, ठीक है। पहले क्योंकि Correct. देखें यहाँ पर हर जगह पे जॉब, हम बोलते हैं कि यार बाहर मुल्क में बहुत ज्यादा ही जॉब है, ऐसा नहीं है। जॉब शुरू में ढूंढने में बहुत मुश्किल लगती है, तो शुरुआत के हिसाब से यहाँ पर चलता है फूड डिलीवरी सर्विस होती है, जैसे फूड पांडा है अपने पास, ठीक है ना। सही यहाँ है। पर है उबर ईट्स के नाले से, वो नाम से। तो उबर ईट्स जो है सही है। वो तो आप डिलीवरी वगैरह अपने पाकिस्तानी लाइसेंस को ऑस्ट्रेलियन में कन्वर्ट करवा के आप ये जॉब्स वगैरह और जॉब्स कर सकते हैं अर्निंग के जी लिए, सर, सरवाइव हाँ, के लिए। उबर ईट्स का ये सीन है कि आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए वेस्ट ऑस्ट्रेलिया का अपना, और आपके पास जो है वो इंश्योरेंस होनी चाहिए, और आप जो है वो 1 हफ्ते के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें सीन नहीं होता, ठीक है। और बंदा जो है वो उसी टाइम से कमाना शुरू कर देता है। और एक चीज होती है कि बंदे को अगर, क्योंकि सबसे मसला तो बड़ा यही होता है, जो पाकिस्तान से बंदा आता है या कोई भी कंट्री से आता है, वो सबसे पहले ये बोलता है कि यार मुझे जॉब मिलनी चाहिए ताकि मैं अपना खर्चा निकाल सकूं। तो उसके लिए सही। जो किक स्टार्ट है ना, वो ये है कि टेंशन नहीं होती है। फिर ये कि आपके पास एटलीस्ट आपके पास खर्चा आ रहा है, भले आप रोज के $50 कमा रहे हैं, लेकिन आपको आसरा तो है कि यार मैं खुद कमा रहा हूँ। तो एक तो ये सही। साइड जॉब होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप साइड में अपनी जॉब जो है वो ढूंढते रहें, ऑनलाइन जाएं, रेस्टोरेंट्स में जाके जो है अपनी सीवी जो है वो उनको ड्रॉप करें और बताएं कि क्या एक्सपीरियंस है क्या नहीं है, सारी चीजें। तो मेरे हिसाब से सबसे पहला काम तो उनको लाइसेंस वाला करना चाहिए। इसमें ये है कि काफी रास्ते जो है वो आपके ऑस्ट्रेलिया आना तो वही बात है ना, देखें ऑस्ट्रेलिया आना मुश्किल नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पहुंच के पैसे कमाना मुश्किल काम है। तो देखो ये यही आपने तो मसला तरीका ही बहुत है। अच्छा बताया। या पहुंचता है तो वो लाइसेंस लेकर आया पाकिस्तानी, और वो ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस में कन्वर्ट करा के फॉरेन वेरीफाइड है ये वेरीफाइड। सही। हाँ, लाजिम है। हाँ, वो जब भी कन्वर्ट होगा ऑस्ट्रेलियन में, और ऑस्ट्रेलियन में कन्वर्ट करा के वो फॉरेन आप और जॉब्स वगैरह स्टार्ट करके अपनी अर्निंग्स कर सकते हैं। उससे पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया तो आ जाते होंगे, लेकिन उनका दिमाग पागल हो जाता होगा कि यार अब करें क्या, पैसे कैसे कमाएं। किसी का या किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। एक कंसल्टेंसी है, उसके थ्रू एक बंदा आया है पाकिस्तान से, जिसके थ्रू मैं भी आया था। खैर कंसल्टेंसी वो बंदा आया है अभी मेरे को जो है ना, हालांकि उनका काम अच्छा है, हर चीज अच्छी है, कंसल्टेंसी बहुत अच्छी है, नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन गलती सिर्फ ये है कि आप गाइडेंस उन्होंने जो है ना वो बंदे को सही नहीं दी। उसका बड़ा मसला हो गया यहाँ पर आने के। सीन हुआ कि उसका जो है वो 11 मार्च को उसका वीजा आया, और उन्होंने उसको 11 मार्च को बोला कि आप टिकट कराओ और आप यहाँ पर आ जाओ। वो जो है वो अंडर 18 था, और वो यहाँ पर आ गया। जब यहाँ पर आया तो उसने क्या किया कि जी यूनिवर्सिटी के अंदर जब बोला तो उन्होंने बोला कि जी आप तो लेट हो अपनी एनरोलमेंट के लिए, आपकी एनरोलमेंट नहीं हो सकती, अब आपको जो है नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए वेट करना पड़ेगा तकरीबन जुलाई तक, समझ रहे हैं। तो अब वो उसने बोला चलें ठीक है मैं कर लेता हूँ। अब वो जुलाई तक उसने वेट तो कर लिया, लेकिन क्या है कि उसके 4 महीने खराब हो गए, ठीक है। दूसरी बात ये है कि उसके बाद जो है वो उसको 4 महीने खराब हो गए ना। अब ये है कि सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलियंस खुद अपनी जो है वो जॉब, क्योंकि आपको पता है कोरोना के अंदर लॉकडाउन लगा पड़ा है, बहुत सारी चीज़ों का मसला है, तो जॉब नहीं है 4 महीने तक, तो आप सोच नहीं सकते कि आपको जॉब मिलेगी। अब वो फंस गया। अब वो ये है कि यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकता, पाकिस्तान में बॉर्डर्स बंद किए हुए हैं, वो बिल्कुल ही एक जो है ना एक जगह पे अपना अटक गया है कि यार उसने मुझे फ़ोन किया अभी मेरी आपसे बात करने से पहले जो है ना तकरीबन आधा 1 घंटा पहले, कोई आधा घंटा मेरी उससे बात हुई है, मैंने उसको समझाया है सारा। मैंने बोला यार गलती तो है, अब इसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मैंने उसको ये बोला कि जी आप वापस चले जाओ, वो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर रहने के बाद एक तो जॉब नहीं है, ऊपर से आप खर्चे वगैरह $420 उसको किराया भरना पड़ रहा है हर 2 हफ्ते बाद, तो मतलब महीने के इसके अकोमोडेशन का जी $840 हो गए अकोमोडेशन के। उसके बाद इसके खुद का खर्चा है, खाना पीना रहना जो भी है वो चीजें हैं इसकी तकरीबन 1600। अब उसको 4 यार देखो एक यानी किसी कंसल्टेंट ने उस बेचारे को गलत मिसगाइड कर दिया और वो पाकिस्तानी बेचारा परेशान हो रहा होगा, परेशान हो गया ना। अब वो मेरे को अभी उसने मेरे से बात, उसने बोला यार मेरे पास पैसे भी नहीं है, यूनिवर्सिटी वाले ये मांग रहे हैं। मैंने उसको बोला यार टेंशन नहीं लो, आज मैं नहीं आ सकता हूँ, कल मैं तुम्हारे पास आता हूँ, तुम्हारा जो भी मसला है अल्लाह मालिक के हल कर देते हैं। बाकी ये कि जैसे खुलता है ना तो आप चले जाओ, वो ज्यादा बेहतर है। 4 महीने बाद आओ, फ्रेश स्टार्ट लो, वो ज्यादा बेहतर है, ताकि उस टाइम पे हालात भी बेहतर होंगे, सब चीजें होंगी। तो कहने का 4 महीने में उस बेचारे के इतने खर्चे हो जाएंगे मोहसिन भाई, 4 महीने में उसके इतने खर्चे हो जाएंगे कि बेचारा परेशानी हो जाना है। अच्छा, ये किस्सा बताने का मेरा मकसद ये है कि यार अपनी रिसर्च भी बंदा खुद करे। आजकल हमारे पास इंटरनेट भी है, सारी चीजें हैं, तो इंसान खुद भी रिसर्च करे, ठीक है। आपको कोई बंदा, मैं आपको यही बात पहले भी मैंने ये बोला था कि बताने वाले बहुत हैं, लेकिन सीधा रास्ता दिखाने वाला कोई भी नहीं है। सही बात है।
समझ रहे ना, बताएगा बिल्कुल सही आपको बहुत कैसा कोई भी हो, लेकिन सीधा रास्ता कोई, तो आप अपने खुद भी रिसर्च करें। और मेरे हिसाब से जो भी देख रहे हैं ना यार, अगर आप किसी को चीज बोलते हो या बताते हो तो सही बताया करो। आपका नुकसान नहीं है, लेकिन अगले का फायदा कम से कम हो जाएगा, तो क्या होगा, दुआ ही देगा ना आपको, आपका ही वो तो यार बहुत बड़ा। मैंने असल में मेरे हिसाब से जो ना, मैं पर्थ में हूँ, ठीक है, पर्थ में जो भी नया पाकिस्तानी आ रहा है भले मुझे कांटेक्ट कर ले, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं घर में भी रहने के लिए, मतलब जो मेरे से हो सकेगा ना मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सिर्फ मेरे हिसाब से मेरे पास वो बंदा है जो नीयत साफ करके आए कि हाँ यार मुझे जो है मैं कर रहा हूँ। और अगर मैं कोई मदद करता भी हूँ, अगर अल्लाह ने मुझे इतनी तौफीक दी है, तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर कल कला को तुम्हारे साथ कोई ऐसा तुम्हारे साथ बंदा है तो तुम भी वैसा ही करो। मोहसिन भाई ने ऑफर दे दी है कि जो भी पाकिस्तान व्यूवर्स अगर ऑस्ट्रेलिया जाके इनकी सिटी में जाना चाहे, पर्थ के अंदर, तो मोहसिन भाई से हेल्प ले सकता है, मुझे कमेंट कर सकता है नीचे, मैं मोहसिन भाई का डायरेक्टली उसको नंबर दे दूंगा, मोहसिन भाई से मिले जाके। मोहसिन भाई विल हेल्प हिम, मोहसिन भाई उसकी हेल्प करेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि मोहसिन भाई मेरे साथ भी मलेशिया में चल रहा है और मोहसिन भाई ने पर्सनली मेरी बहुत जगहों पे मदद करी है और मोहसिन भाई का ये एहसान है हमारा जिंदगी। नहीं, ये बातें करने की नहीं होती हैं सर, वो बस जो था वो था, जो है वो है। थैंक यू वेरी मच कि आपने मोहसिन भाई हमें टाइम दिया। और चूंकि बाहर की लाइफ मोहसिन भाई बहुत ज्यादा मसरूफ होती है, लोग बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट होते हैं, जॉब्स कर रहे होते हैं, तो उसमें से सर टाइम निकाल के किसी दोस्त से बात करना बहुत मुश्किल काम होता है सर। तो बड़ा एहसान है सर, आप हमेशा हमें टाइम देते हैं, शुरू से आपने हमारी हेल्प करी है। पता है, वही मैंने बोला, नियत साफ होनी चाहिए, बाकी मसला नहीं है, टाइम तो निकल ही आता है सर, नियत साफ होनी चाहिए बंदे की, बाकी तो हर चीज आसानी है। मैं अगर हसनैन भाई, अगर मेरा बताए, अगर हसनैन भाई ऑस्ट्रेलिया आना चाहे तो क्या बात, फिर आ जाए फिर सर आप आ जाए, घर के दरवाजे खुले हुए हैं, हम आपको खुद लेने आएंगे, कोई इशू नहीं है, एयरपोर्ट भी लेने आ जाएंगे, आपको बाकायदा प्रोटोकॉल मिलेगा सर, कोई इशू नहीं है। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात भी करेंगे, आपको घुमाएंगे भी, रहने का खाने का कोई इशू नहीं है, सब चीजें, हर चीज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, कोई इशू नहीं है सर, अपने घर की बात। थैंक यू वेरी मच। और एक छोटा सा मैसेज पाकिस्तानी यूथ को दे दें कि क्वारंटाइन के लिए अपने घरों में बैठे, कोई आप सजेशन देना चाहें? बाहर निकलने से कोई फायदा नहीं, अभी फिलहाल मना किया हुआ है, तो बैठे ही रहो, तुम्हारी भी भलाई है, तुम्हारे घर वालों की भलाई है। सिर्फ इतना सोचो कि यार तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हैं, ठीक है, और ये जो कोरोना है 80% जो है वो बूढ़े लोगों को या एजेड उम्र वालों को, बड़े लोगों को, उनको इफेक्ट करता है ये। तो सिर्फ इतना सोच लो कि तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप भी हैं, तुम्हारे छोटे भाई बहन भी होंगे, या तुम्हारी कोई बेटी या बेटा भी होगा जो उसकी वजह से जिनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सिर्फ ये चीज़ अपने जहन में रख लो, तो मेरे हिसाब से कोई भी इंसान जो है, कोई भी औरत, कोई भी मर्द बाहर नहीं निकलेगा सिर्फ ये सोच के कि यार मेरे घर वाले जो है ना वो इफेक्ट हो जाएंगे। चलो तुम नहीं होगे, लेकिन तुम्हारे घर वाले तो हो सकते हैं ना, कम से कम उनका ख्याल करके घर बैठ जाओ भाइयों। मोहसिन भाई ने हमारी पाकिस्तानी यूथ को एक मैसेज दिया है कि स्टे एट होम, इस वर्क एट होम। और इसी के साथ CEO बोल बच्चन में आप लोग सबको अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। मोहसिन भाई आपसे दोबारा मुलाकात होगी सर, अल्लाह। मैं खैबर में पंजाब, मैं सिंध बलोचिस्तान, मैं पाकिस्तान हूँ, वादी मैं गिलगित बल्तिस्तान।